हाय इनकी जोड़ी का तो क्या ही कहना। जब भी दोनों साथ में चलते हैं तो ऐसा लगता है कोई के साथ हंस आ रहा है। भाभी आप आंचल के बारे में ऐसा नहीं कह सकती, वो मेरी बीवी है। तो देवर जी, इसमें मैंने गलती क्या कहा? खुद ही देख लीजिए, आपकी और उसकी हंस और कोई की जोड़ी तो लगती है। निहारिका की ऐसी बातें सुनकर आंचल को बहुत ही ज्यादा रोना आ जाता है और वे अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पीछे पीछे नितिन भी उसके साथ जाता है। अरे आंचल मान भी जाओ यार, तुम्हें तो पता है ना भाभी की आदत कैसी है। अब अगर तुम भी उनकी बातों को बुरा मानोगी तो ऐसे कैसे चलेगा? मैं कब तक बुरा ना मानूं? कब तक आखिर? भाभी मुझे ऐसे चिढ़ाती रहेगी। मेरी क्या गलती है अगर मेरा काला रंग है तो? और साथ ही मेरे इस काले रंग की वजह से आपको कितना झेलना पड़ता है। अरे तुम पागल हो क्या? देखो लोगों का तो काम ही है फालतू की बातें बोलना, और अगर तुम भी उनकी बातों को सीरियस लोगी तो ऐसे कैसे चलेगा? देखो तुम्हें कितनी बार कहा है कि लोगों की बातों पर गौर मत किया करो, खुलकर अपनी जिंदगी जिया करो। कैसे मैं अपनी जिंदगी खुलकर जी लूं? लोग जीने भी तो नहीं देते मुझे। हर बार ये एहसास दिलाते हैं कि मैं काली हूँ। नितिन अपनी बीवी आंचल को समझता है और उसे वापस हॉल में ले आता है। आंचल बेशक से काली थी, लेकिन उसका परिवार बहुत ही अमीर और बहुत ही करोड़पति था। नितिन आंचल से बहुत ही प्यार करता था। उसने कभी भी आंचल के काले रंग की परवाह नहीं की थी। आंचल नेचर से बहुत ज्यादा सुलझी और समझदार थी, लेकिन आंचल की सास जानकी, जेठानी निहारिका और उसकी ननद दिव्या आंचल को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। ऐसे ही एक दिन दिव्या को देखने वाले कुछ लोग आ रहे थे। तभी दिव्या निहारिका से कहती है, भाभी जरा देखो ये ड्रेस कैसी लग रही है, और उसके साथ की ज्वेलरी, ये मुझ पर सूट करेगी ना? ये तो तुम पर बहुत जचेगा दिव्या। निहारिका भाभी, मैंने किचन का सारा काम कर लिया है, क्या मैं भी तैयार होने जाऊँ? अरे अरे अभी घर में बहुत काम है, बाद में तैयार होने जाना। और वैसे भी तुम्हारी काली शक्ल को देखकर तो मेहमान भाग ही जाएंगे। अच्छा होगा कि अगर तुम उनके सामने ना आओ तो। हाँ हाँ निहारिका बहुत सही कह रही है, कोई तुम्हें देखने थोड़ी ना आ रहा है जो तुम तैयार होगी। जाओ घर के काम निपटाओ, वैसे भी घर का बहुत काम पड़ा है, और फिर तुम्हें दिव्या को भी तैयार करना है। आंचल बेशक से करोड़पति घर से आई थी, लेकिन उसके काले रंग की वजह से हर कोई उसका मजाक बनाता था। और निहारिका बहुत ही सुंदर थी, जिस वजह से आंचल की सास भी हरदम निहारिका की साइड लिया करती थी। और आंचल इस बात को लेकर हमेशा ही उदास रहा करती थी, लेकिन वे कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी और चुपचाप घर के सारे काम किया करती थी। शाम को लड़के वाले दिव्या को देखकर चले जाते हैं, लेकिन उस बीच आंचल को लड़कों वालों के सामने आने तक नहीं दिया जाता, जिस वजह से आंचल को इस बात का बहुत बुरा लगता है। अरे निहारिका, अर्जुन बेटा देखो, शादी में अब सिर्फ 1 ही महीना बचा है, क्योंकि 1 महीने के बाद का ही मुहूर्त निकल गया है। और नितिन को भी बोल देना कि फालतू के किसी भी काम में ना पड़े, क्योंकि घर में बहुत काम है। अरे माँ बिल्कुल भी टेंशन मत लो, दिव्या की शादी के सारे अरेंजमेंट मैं और नितिन मिलकर आराम से कर लेंगे। आंचल की इस घर में बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं थी। लोग उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करते थे और ये देखकर नितिन को बहुत बुरा लगता था। ऐसे ही एक दिन नितिन आंचल से कहता है, आंचल आखिर कैसा दिल है तुम्हारा? तुम्हें इतने सारे लोग कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझे इन लोगों को कुछ बोलने नहीं देती। लेकिन अब बस बर्दाश्त भी एक हद तक होती है। दिव्या की बस एक बार शादी हो जाए, फिर मैं अलग हो जाऊंगा। इन सब से हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। जहाँ तुम्हारी बिल्कुल इज्जत ना हो तो मेरी इज्जत कहाँ से होगी? हम कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा आपने सोच भी कैसे लिया? अगर हम लोग यहाँ से चले गए तो मम्मी, निहारिका भाभी और दिव्या दीदी को कितना बुरा लगेगा। ये मैं नहीं चाहूंगी, बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। लोग मुझे कहें कि बहू अपनी ससुराल का बंटवारा करवा रही है, और ये ताने में कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। वैसे भी मैं इस रंग को लेकर बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर चुकी हूँ, और वैसे भी अब मुझे आदत ही पड़ गई है इन सब की। एक ही तो दिल है आंचल, कितनी बार जीतोगी तुम? कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। मेरे घर वालों की इतनी सारी बर्दाश्त करने के बाद भी तुम इन लोगों से अलग नहीं होना चाहती। देखो जी, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते जरूर है। अब अगर मुझे ये 2 बातें बोल देते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि अलग हो जाएंगे। हम अलग भी हो गए तो तुम खुद ही सोचो इतनी चहल पहल कैसे रहेगी फिर हमारे घर में। और देखो, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा परिवार होना। आज तो तुमने अलग होने की बात बोल दी, आइंदा ये सब बोलना भी मत। आंचल का बहुत बड़ा दिल था, लेकिन तब भी उसकी सास उसके रंग रूप को लेकर उसे ताना दिया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन जानकी, निहारिका और दिव्या शादी की कुछ शॉपिंग करने कार से मार्केट जाती हैं। लेकिन मार्केट जाते समय इन तीनों का ही एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से दिव्या, निहारिका को बहुत ही हल्की फुल्की चोट आती है, लेकिन जानकी को बहुत ज्यादा चोट लगती है। तभी आसपास के लोग उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, और ये बात जब आंचल को पता चलती है तो वह नितिन को फोन करके हॉस्पिटल बुला लेती है। थैंक यू सो मच आंचल, तुम नहीं जानती अगर आज तुम नहीं होती तो मेरा क्या ही होता। आप कैसी बातें कर रहे हो? ये भी तो मेरा परिवार है ना।
जानकी हॉस्पिटल के दिन आईसीयू में थी। वह हॉस्पिटल का सबसे महंगा आईसीयू था और ये देखकर नितिन बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन उसने आंचल से कुछ भी नहीं कहा और वह अपने बॉस को फोन करके एडवांस सैलरी के लिए बात करता है। और वहीं दूसरी तरफ आंचल फोन कर अपने पापा से बात कर रही होती है। जी पापा, आपकी मदद से आज मेरी सासू माँ बच पाई है। चलो बेटा, भगवान का शुक्र है कि कम से कम तुम्हारी सासू माँ ठीक तो है। और हाँ बेटा, तुम्हें घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है। अस्पताल का जितना भी खर्चा होगा, जैसा भी होगा, वो मैं देख लूंगा। तुम बस अपनी सास की सेवा करो। और हाँ बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारी सास से मिलना चाहती है, क्या हम आ सकते हैं? हाँ पिताजी, बिल्कुल आप आ सकते हो। तभी थोड़ी देर बाद अस्पताल के आगे गाड़ी आती है और इस गाड़ी से आंचल के माता पिता निकलते हैं। आइए आइए दशरथ जी, कैसे आना हुआ आपका? आप तो बस एक फोन कर देते, आपका सारा काम हो जाता। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब जी, हम तो बस ऐसे ही हमारी बिटिया की सासू माँ को देखने के लिए आए हैं। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ दशरथ जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। अब उनकी जान खतरे से बाहर है। अच्छा ठीक है डॉक्टर। और हाँ डॉक्टर, मेरे दामाद से मिलिए, इनका नाम है नितिन। और नितिन बेटा, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम्हारी माँ को अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। नितिन अब समझ गया था। वह थोड़ा परेशान जरूर था, लेकिन उसे अपनी इस बात पर गर्व था कि वाकई वो आंचल की नजरों में अपना प्यार साबित कर पाया है और साथ ही आंचल के रूप में उसे बहुत ही अच्छी बीवी मिली थी। आंचल अपनी सास की खूब सेवा पानी करती है और वे अपनी बेटी की शादी से पहले ठीक भी हो जाती है। और ये सब देखकर आंचल की सास, उसके जेठानी और नंद को ये सब समझ आ चुका था कि आंचल बहुत अच्छी और संस्कारी बहू है। आंचल बहू मैं गलत थी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। दिव्या देखो, तुम्हें पता है आंचल हम सबसे कितना प्यार करती है। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको ठीक करने में सिर्फ और सिर्फ आंचल का ही हाथ है। सभी गिले शिकवे भुलाकर घर के सारे लोग दिव्या की शादी में जुट जाते हैं और धूमधाम से दिव्या की शादी भी हो जाती है। और दिव्या की शादी में दिव्या के ससुराल वालों को स्वागत करने के लिए जानकी, आंचल और निहारिका को एक साथ खड़ी रखती है और साथ ही बारातियों को आंचल से मिलवाते हुए कहती है कि आंचल उनकी छोटी बहू है। साथ ही ये सब देखकर नितिन बहुत ही ज्यादा खुश था।